आज हम लोग इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको इनकमेंट कैसे होता है और इनके पास क्या पावर है और क्या फंक्शन है। ये हम आशा कर सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। जैसे अभी फिलहाल अपना प्राइम मिनिस्टर मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो बीजेपी पार्टी से आता है। मिनिस्टर किसको कहते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के हेड को, गवर्नमेंट के हेड को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी एक पार्ट होता है, पार्ट नहीं एक मेंबर होता है, ठीक है। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वही लिखा हुआ है ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट नॉट स्टेट, क्योंकि स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है, ओके, और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी एक मेंबर है। इसको देखिए लीडर ऑफ नेशन भी कहते हैं और ये रियल एग्जीक्यूटिव का एक मेंबर है। अब देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। इनके क्वालिफिकेशन के लिए पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। अब ये पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। कौन? जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए दावेदार करता है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर जाना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। लोकसभा में मिनिमम एज 25 है और राज्यसभा में मिनिमम एज 30 है, ठीक है। मतलब अगर राज्यसभा से कोई मेंबर प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा है तो उनको कम से कम 30 ईयर होना चाहिए उनका, और कोई लोकसभा से आ रहा है तो उनका मिनिमम एज 25 ईयर होना चाहिए, ठीक है। अब ही मस्ट नॉट होल्ड प्रॉफिटेबल पोस्ट इन गवर्नमेंट या एनी प्राइवेट सेक्टर, मतलब ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर, या सिंपल भाषा में जानिए तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रॉफिटेबल पद पर नहीं होना चाहिए। साधारण सी बात है। यही 4 क्वालिफिकेशन है। भारत का नागरिक होना चाहिए तो होगा ही, और पार्लियामेंट का एक मेंबर होना चाहिए ये तो होगा ही। उसके बाद ही मस्ट बी कंप्लीट 25 ईयर, कम से कम 25 ईयर लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य तभी बन सकते हैं जब वो 30 ईयर का हो जाए, तो कोई भी मेंबर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए है या नहीं है, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी होल्ड प्रॉफिटेबल पोस्ट इन गवर्नमेंट या एनी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट में ये कोई भी प्रॉफिटेबल पद पर नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। अब इनका टेन्योर देखते हैं। इनका मिनिमम टेन्योर 5 वर्ष है, मतलब सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। जैसे अभी फिलहाल बीजेपी मेजोरिटी पार्टी है और इनका लीडर प्राइम मिनिस्टर, मतलब सॉरी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। कोई भी मेजोरिटी पार्टी का टेन्योर 5 साल ही होता है, तो पीएम का भी टेन्योर 5 साल ही हुआ, लेकिन उसके अंदर पीएम रिजाइन कर सकता है। अगर ये पीएम रिजाइन कर दिया, समझिए उस मेजोरिटी पार्टी का टोटल मतलब लोकसभा डिजॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिजॉल्व हो गया, मतलब सरकार गिर गई बस इनके रिजाइनेशन से। लेकिन अगर डेथ हो जाए तो इनका पद वैकेंट हो जाएगा, इनका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, लेकिन इनके पद पर कोई और भी बैठ सकता है। कोई और का क्या मतलब है, जैसे जिस मेजोरिटी पार्टी का पीएम है, अगर पीएम का ही एसेसिनेशन हो गया या मृत्यु हो गई, तो वो पार्टी अपना एक लीडर चुनकर फिर उसको अपॉइंट कर सकती है बतौर पीएम के पद पर। लेकिन उनका टेन्योर तब से नहीं गिनती होकर जब वो लोकसभा में आया था, कौन? वो पार्टी, तब से उनका गिनती स्टार्ट होता है 5 साल तक। शायद आप हम लोग ये जाने क्या 5 साल ये मैक्सिमम टेन्योर होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मेजोरिटी पार्टी के लिए, ठीक है। 5 साल के बाद अपने आप लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है। लिखा हुआ इट इट इंटायर 5 ईयर पार्टी लॉस मेजोरिटी, अगर पार्टी मेजोरिटी को लॉस कर देता है, अगर नो कॉन्फिडेंट मोशन पास हो जाता है, तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर का पद खाली हो सकता है, मतलब वो पार्टी डिजॉल्व हो सकता है, लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है, पार्टी गिर सकती है। जब पार्टी ही गिर जाएगी तो पार्टी फॉल हो जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, फिर नया इलेक्शन होगा पूरे देश में। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली जब पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो मेजोरिटी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। यही लिखा है ही इज अपॉइंटेड बाय
प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, जैसे कई पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो उन पार्टियों में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा मेंबर होगा, सबसे ज्यादा वोट होगा, जिसको मेंबर कहते हैं, सबसे ज्यादा मेंबर होगा, तो उस पार्टी के एक लीडर को उठा के उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन वो 1 महीने बाद फिर वो मेजोरिटी पेश करना पड़ता है पार्लियामेंट में उनको। वही लिखा है, इन केस ऑफ कोलिजन लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में जो लार्जेस्ट पार्टी है उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1 मंथ अपॉइंटेड पार्टी, मतलब जब 1 मंथ जब हो जाता है अपॉइंटमेंट का, तब वो पार्टी मेजोरिटी साबित करता है पार्लियामेंट में। यही लिखा हुआ है इनका मकसद। जैसे 1979 ईस्वी में पीएम चरण सिंह को जैसे पीएम चरण सिंह को मेजोरिटी नहीं आया था, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इनको प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट कर दिया गया था। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थी? नीलमा संजीवा रेड्डी। ठीक है, फिर ये 1 महीने बाद अपना बहुमत साबित करता है, मेजोरिटी साबित करता है। कहा? तो पार्लियामेंट में। तो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो। अगर नहीं भी है, अगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं भी है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे पहले उनको प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, अपॉइंट करा दिया जाता है, फिर उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिखाना होता है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ना तो वो लोकसभा या राज्यसभा के कोई मेंबर थे, लेकिन पहले वो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। ये हो गया। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उस समय क्या होगा, ये देखते हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जैसे 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो गया था। उस समय कांग्रेस मेजोरिटी में थी, वो कांग्रेस एक नया लीडर को चुनती है, जैसे राजीव गांधी को चुनकर प्रेसिडेंट द्वारा शपथ ग्रहण कर दिया जाता है, मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम प्रेसिडेंट थे। हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग तो ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट का काम अपॉइंटमेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंटमेंट करेगा ना, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से होना चाहिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसको बोल देगा कि आप इसको अपॉइंट कर दीजिए, प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाएगी कि उनको अपॉइंट करना। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितना भी मिनिस्टर है, सबको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बस ये एडवाइस का नाम है, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है प्राइम मिनिस्टर का बात मानना प्रेसिडेंट को। ठीक है, मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस इन प्लीजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के प्लीजर पर ही कोई मंत्री काम करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर जब चाहे उसको हटा सकती है, जब चाहे उसको मंत्री पद दे सकती है। ठीक है, ही कैन गाइड डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द मिनिस्टर, ये सभी मिनिस्टर को गाइडेंस दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है। या ऐसे मानिए कि किसी भी मंत्री को बुलाकर उसका क्लास ले सकती है कि आप क्या काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है। अगर ये रिजाइन कर दिए प्राइम मिनिस्टर के पद से, तो पूरा गवर्नमेंट गिर जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कमेटी जितना भी है ना, सब कुछ गिर जाएगा। यही लिखा हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट सम्मन करता है, प्रोरोग करता है, मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जो सभा होती है उसको बुलाने का काम और उनको भंग करने का काम, मतलब भेजने का काम। जैसे बजट सेशन, विंटर सेशन और समर ये मानसून सेशन, 3 सेशन होता है। 3 सेशन को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और जब वो सेशन होने के बाद उसको भंग कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेगा प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, वही है। अगर कुछ मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखता है, जैसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, मतलब न्यूक्लियर अथॉरिटी हो गया। 4 अथॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्रोल में रखता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ,
मतलब कैबिनेट का अपॉइंटमेंट, ये सब अथॉरिटी को मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्रोल में रखता है। खैर ये तो याद करने वाली चीज है, और जो समझाने वाली चीज है वो समझा चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे।